भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। जब से भाजपा आई है, जब से भाजपा आई है, जब आई है ताने से ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भाजपा जब आई है हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। योगी मोदी होश में आओ। ये अपने वादे से इनको याद नहीं आ रहा कि हमने जनता के बीच में क्या वादा किए हैं, तो आज हम आप लोगों के माध्यम से इनको याद दिलाने आए हैं कि वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे मारा गया। तो ये वादा जो तूने किया है इसको पूरा करो, भलाई इसी में है, नहीं तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2022 में भाजपा गईल। मतलब सामानों से सस्ता वादा हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी प्रयोगशाला है, इनकी प्रयोगशाला नागपुर में है। नागपुर में वहाँ झूठ बोलने की ट्रेनिंग, जुमला बोलने की ट्रेनिंग नागपुर में सिखाई जाती है और उसी बात को देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बोल रहे हैं। 27 अक्टूबर पार्टी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा अब भरने वाला है, 2-3 इंची और बाकी है। 27 अक्टूबर को इनके पाप का घड़ा फोड़ करके इनको खत्म करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाएंगे कि प्रदेश में जो गुंडा राज है हम खत्म करेंगे। नारा दिया कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, ना हटा दीजिए तो गुंडा राज और भ्रष्टाचार युक्त सरकार हो गई है। और महंगाई कम करने के नाम पे सरकार आई थी, आज महंगाई आसमान छू रही है। चाहे आप गैस सिलेंडर को उठा के देखिए, 400 रुपए का गैस सिलेंडर बढ़ा के ले गए 900 रुपया, पेट्रोल 60 रुपया को बढ़ा करके 100 पार कर दिया, डीजल 55 रुपए को बढ़ा करके 91 रुपया कर दिया। अब अरहर की दाल 50 रुपया से ले गए 150 रुपया कर दिया। आपके सरसों का तेल 55 रुपया से 250 रुपया पहुंचा दिया। वहीं आप उठा के देखिए, रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म टिकट जो 5 रुपए का था उसको 50 रुपया कर दिया। महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ हर साल हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और आज तक इनका रोजगार, इनकी नौकरी पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के मंदिर में है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डीलर के रूप में देखते हैं कि लीडर के रूप में? नहीं, ये डीलर हैं भैया। ये इतना बढ़िया डील करते हैं कि अभी आए थे, डील हुआ, गुजराती बनारस में काम किए और इन्होंने सौगात दिया कई 100 करोड़ का, और उद्घाटन किए और उद्घाटन करके चले गए। सुबह जो है पूरी छत गिर गई। यही तो है। पूरे देश में उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक अटल जी थे तो भाजपा थी, अब बीजेपी गुजरातियों के कब्जे में हो गई है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, बड़े बड़े कारपोरेट घराने सब के सब गुजराती, देश का रुपया लूटने वाले गुजराती, लेके भागने वाले गुजराती, देश बेचने वाले गुजराती, देश खरीदने वाले गुजराती, पूरे देश के उत्तर गुजराती लपट करके पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हैं। उसी को बचाने के लिए हम लोग, हमारी टीम, हमारा मोर्चा कमर कसा हुआ है। देखिए, हम तो पालन कर रहे हैं ना, हमारे लोग पालन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब वो जानते ही हैं कि ये हम लोगों के लिए लागू हो जाता है। लेकिन जब मोदी जी आए थे 6000, तो क्या आपने उनसे पूछा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? आपने उनसे सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि वहां पहुंच ही नहीं पा सकते। मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं। अभी चुनाव में आपने देखा, अभी प्रमुखी का चुनाव हुआ है ना, शपथ ग्रहण समारोह में 4000, 3000, 2000, 5000 भीड़ थी, क्योंकि वो भाजपाई लोग थे। भाजपा के लोग गरीबों को पैसा दे के लिए आते हैं और वो करते हैं, तो वहाँ कोरोना गाइडलाइंस तो भाई कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, कमजोरों की लड़ाई लड़ते हैं, तो सवाल तो हम लोगों के ऊपर उठेगा ही ना। आपकी सरकार बनती है तो पत्रकारों की कुछ करें? देखिए, हमारी सरकार बनती है तो पत्रकार आयोग का गठन करूंगा। जिस तरह योगी जी ने पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिखा, धमकी देते हैं जेल भेजने का, पत्रकार आयोग का गठन करूंगा ताकि पत्रकार भी अपनी समस्या उस आयोग के माध्यम से सरकार से लड़ सके।